नमस्कार, परिवर्तन मैथमेटिक्स में आप सबका स्वागत है। मैं हूं रंजीत और मैं लेकर आया हूं आज आपके लिए पैसे डिस्ट्रीब्यूट करने वाले कुछ बहुत बेहतरीन सवाल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। देखिए, द रेशियो ऑफ द एफिशिएंसीज। इस क्वेश्चन को सबसे पहले नहीं, सबसे पहले ये किया जाए। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, द लेबरर्स ए बी and C were given a contract of rupees 750 for doing a certain piece of work। कहने का मतलब कुल मिलाकर तीन श्रमिक हैं ABC जिनको ठेके पर 750 रुपये पर किसी काम को पूरा करने के लिए लगाया गया। ये सभी तीनों मिलकर इस कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ध्यान ये दीजिएगा, क्वेश्चन में साफ लिखा है कि अगर ये तीनों मिलकर काम करें, मतलब ए भी करे, बी भी करे और सी, तीनों मिलकर इस काम को करें तो ये 8 दिन में इस काम को ख़त्म कर सकते हैं। इसके अलावा ये गिवन है कि अगर ए और सी करें तो इसे 12 दिन में, यदि ए और सी इस काम को करेंगे तो ये 12 दिन में कर लेंगे, जबकि ए और बी अगर करेंगे तो ए और बी अगर काम को करेंगे तो इसे कर लेंगे 13 सही 1/3 दिन, यानी 13 या 39 एक 40/3 दिन में। तो आपसे पूछा गया है इस सवाल में कि अगर तीनों को मिलकर 750 में इस काम को पूरा करना है तो इनके मेहनताने की रकम को किस अनुपात में विभाजित किया जाएगा। मेहनताने की रकम को किस अनुपात में विभाजित किया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है किया जाएगा। सवाल यही है, द मनी विल बी डिवाइडेड इन द रेशियो, किस अनुपात में। देखिए, कुल मिलाकर इस सवाल में आपने अभी देखा कि ए बी और सी तीन लोग हैं, तीनों मिलकर अगर इस काम को ख़त्म करेंगे तो 8 दिन में कर लेंगे, जबकि ए और सी के बारे में गिवन है कि वो 12 दिन और 40/3 दिन में काम को ख़त्म कर सकते हैं। सवाल ये नहीं पूछ रहा है कि भाई इनको कितने दिन में करना है, या ए कितने दिन में कर लेगा या बी कितने दिन में कर लेगा, ये सवाल नहीं है। सवाल ये है कि अगर तीनों मिलकर इस काम को ख़त्म करते हैं तो पैसों का जो विभाजन होगा वो किस अनुपात में होगा। जो पैसों का विभाजन होगा वो किस रेशियो में होगा, जो पैसों का विभाजन होगा वो किस रेशियो में होगा। बहुत ध्यान से देखिए, देखिए 8, 12, 40, कुल मिलाकर अगर इसका एलसीएम लिया जाए तो 8 और 40 के लिए तो 40 हो जाएगा, लेकिन 12 में इसमें 4 तो है, 20, 4 तियाँ 12, 3 चाहिए एक, चलिए एक 3 दे दिया जाए, 3 हो गया। और आगे देखा जाए, कहा जा रहा है, अब पहले काट लिया जाए। देखिए 8 से अगर इसे काटेंगे तो 8 पंच 40 कट जाएगा और 5 तियाँ यहाँ पे आ जाएगा 15, यहाँ पे आ जाएगा 15। 12 से काटेंगे तो 3 यहाँ कट जाएगा और 4 यहाँ से, तो यहाँ से 10 बार में आ जाएगा। 40 से भाग देंगे तो 40 से पूरा कट जाएगा, 3 ऊपर 3 तियाँ 9 हो जाएगा। कुल मिलाकर 15, 10, 9। और अगर हम पैसों की बात करें तो आपको ये बात इससे पहले वाले वीडियो में बताया जा चुका है कि पैसों को जो बांटा जाता है, अगर सभी लोग मिलकर काम खत्म करेंगे तो उनके क्षमता के अनुपात में बांटा जाता है। तो क्षमता का अनुपात कैसे निकलेगा। अब यहाँ बात, आप इस बात को ध्यान से समझेंगे कि क्षमता का अनुपात ए बी सी के क्षमता का अनुपात होगा क्या। हम यहाँ निकाल रहे हैं इसके क्षमता का अनुपात, क्षमता का अनुपात या रेशियो, एफिशिएंसी का रेशियो या फिर एफिशिएंसी का रेशियो। देखिए बहुत ध्यान से सुन लीजिए, एक बार में ही समझ में आ जाएगा, बहुत टिपिकल सवाल नहीं है। अगर हमें ए का क्षमता निकालना है, देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर हमें बी का निकालना रहेगा
तो a प्लस सी का क्षमता को अगर हम ए बी सी से घटा देंगे बाबू, 15 में से अगर 10 घटा देंगे तो जो ये क्षमता मिलेगा ये हमें पता चल जाएगा कि b का है। अगर हमें मान लीजिए c का निकालना रहेगा तब हम a प्लस बी प्लस सी में से a प्लस बी का घटा देंगे, यानी 15 में से 9 घटा देंगे तो ये निकल जाएगा। ये बात आप बहुत ध्यान से समझ लीजिए कि आगे, लेकिन a वाले के लिए ध्यान दीजिए। a का अगर निकालना है, अगर a का निकालना है तो आप इस बात को समझेंगे कि अगर हम इन दोनों को जोड़ दें बाबू, अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो 10 और 9 19 हो जाएगा। जबकि ये ज़्यादा कितना है, इसमें देखिए a प्लस बी प्लस ए प्लस सी ए प्लस बी, यानी ए बी सी के अलावा क्या ज़्यादा है, a ज़्यादा है, यानी ए बी सी से इसमें a ज़्यादा है, तो 15 से 19 कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। या फिर एक तरीका और है, आप अगर थोड़ा यहाँ ध्यान दें तो आप ये भी कह सकते हैं कि अगर हमें a निकालना है सर, तो हम चाहते तो अलग अलग माइनस कर लेते, या फिर ये समझिए कि तीनों मिला के, तीनों की एफिशिएंसी मिला के है कितनी, 15, और b और c की अगर 6 + 5 11 हो चुकी है, तब भी यहाँ से a निकल जाएगा। यानी हर तरह से आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, बस एक बार देखे रहिएगा तो एग्जाम में ये सॉल्व हो जाएगा। 4:5:6 एफिशिएंसी का जो अनुपात होगा उसी अनुपात में पैसा बढ़ता है, जिस अनुपात में एफिशिएंसी होती है पैसा भी उसी अनुपात में बांटा जाता है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, A and B undertook a work for ₹880. A got 250 more than B when they work together. B takes 12 days more than A when they work individually. In how many days A and B working together can complete the whole work? कुल मिला के मामला ये है कि A और B ने 880 रुपये में एक काम लिया। जब वे एक साथ काम को करते हैं तो A को B से 240 रुपये अधिक मिलते हैं। बस ये बात आप ज़रा ध्यान दीजिएगा कि A को B से 240 रुपये अधिक मिलते हैं। A को B से 240 रुपये अधिक मिलते हैं। कहने का मतलब अगर B को X रुपये मिलेंगे, अगर B को X रुपये मिलेंगे तो A को मिलेगा X + 240। अगर B को X रुपये मिलेंगे तो A को मिलेगा X + 240। यही बात आपको यहाँ समझनी है। फिर से आप ध्यान दीजिएगा बाबू, लिखा है A को B से 240 रुपये अधिक मिलता है। A को जो पैसा मिलता है वो B से कितना अधिक मिलता है, 240। यानी अगर B को X मिलता होगा तो A को 240, यानी X + 240, X + 240। इस बात को हम यहाँ से हटा देते हैं। देखिए, अब देखिए ध्यान से यहाँ पे आगे प्रोसेस कैसे आगे बढ़ाया जाए, आखिर एफिशिएंसी कैसे निकले, दिन कैसे एडजस्ट हो, दोनों मिलकर काम कैसे करेंगे, कैसे निकलेगा। जब हमें पता है कि A + B दोनों मिला के जो टोटल पैसा है वो 880 है। अगर हम इन दोनों को जोड़ दें, X + 240 + X यानी 2X + 240, अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो हमें क्या मिल जाएगा, टोटल पैसा 880। तो इस तरीके से A और B का पैसा निकल जाएगा। ध्यान दीजिएगा, 2X बराबर कितना होगा, 240 घटेगा तो 8 में से 2 घटेगा 600 और 40, यानी X बराबर हो जाएगा 2 3 6, 2 दूनी 4 और 0 320। X बराबर हो जाएगा 320। अगर X का मान 320 होगा, अगर X का मान 320 होगा तो यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है, ज़रा देखिए। ये तो A है, ये B है। X का मान अगर 320 आया, यानी अगर हम X का मान यहाँ रखेंगे तो B को जो पैसा मिलेगा वो कितना मिलेगा, 320, और A को जो पैसा मिलेगा वो कितना मिलेगा। अगर हम यहाँ 320 रखेंगे तो 320 + 240 यानी 560, 560, 560। सबसे पहले तो आपको यही पॉइंट समझना है। अगर आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया तो बाकी इस सवाल में कुछ खास नहीं है।
आप समझिए कि दोनों ने मिलकर अगर काम किया है, यहाँ पे आप इस बात को समझिए कि इनके जो पैसों का रेशियो है, ए और बी के पैसों का जो रेशियो है, ए और बी के जो पैसों का रेशियो है वो है कितना कितना, आप ध्यान देंगे। ए और बी के जो पैसों का रेशियो है, काट लीजिए इसको, देखिए ए और बी के 0 से 0 कट जाएगा और 8 सत्ते 56, 8 चौक 32 यानी 7:4। 8 से काटेंगे दोनों को तो 8 सत्ते 56, 8 से अगर हम दोनों को काट देंगे तो 8 सत्ते 56 और 8 से उधर वाले को काट देंगे तो 8 चौक 32, यानी कुल मिलाकर 0 से 0 कट गया और बाकी 7:4। इन दोनों के पैसों का जो अनुपात होगा वही इनके क्षमता का भी अनुपात होगा। इस बात को बहुत ध्यान से सीखिएगा क्योंकि ये बहुत छोटा सा सवाल है और इम्पॉर्टेंट भी है, बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एग्ज़ाम में कई दफ़ा आ चुका है। तो इसे बहुत ध्यान से समझने की ज़रूरत है कि पैसों का अनुपात अगर 7:4 है तो इनकी क्षमता का अनुपात भी 7:4 होगा। अगर इनको मिले पैसों का अनुपात 7:4 है तो इनकी क्षमता का अनुपात भी 7:4 होगा। और एक बार जब क्षमता मिल जाएगा तो फिर हम इसे दिन में बदल सकते हैं। देखिए अगर क्षमता 7:4 है, अगर क्षमता 7:4 है तो इनके द्वारा लिया गया समय, आपको पता है क्षमता के अनुपात का उल्टा, अगर 7:4 क्षमता का अनुपात है तो 4:7 जो होगा वो इनके द्वारा समय का अनुपात होगा। अगर हम इनके समय में x लगा दें तो आप इस बात को समझिए कि 4x और 7x का जो गैप होगा, 4x और 7x का जो गैप होगा वो कितना होगा। अब देखिए b जो है a से कितना ज़्यादा ले रहा है, 3x ज़्यादा ले रहा है, या अंतर ही होता है ये। 7x जो है 4x से कितना ज़्यादा है और दिन में ये कितना ज़्यादा ले रहा है। देखिए b कितना ज़्यादा ले रहा है, b को a से 12 दिन ज़्यादा अधिक लगता है। b को जो है a से 12 दिन ज़्यादा लगता है, तो b को 7x लगता है। 4x से 3x कितना, 7x कितना ज़्यादा है, 3x, तो 3x बराबर 12। बाबू अगर 3x बराबर 12 होगा तो x बराबर 4। x का मान अगर 4 हो जाएगा तो जब हम यहाँ 4 रखेंगे, तो 4 चौक हो जाएगा 16, यानी a जो है वो 16 दिन में काम खत्म कर देगा। b जो है वो कितने दिन में कर देगा, 7 चौक 28 दिन में काम खत्म कर देगा। हो सकता है कल के एग्जाम में बस इतनी सी बात पूछ ली जाए आपसे कि ए काम कितने दिन में ख़त्म कर देगा या बी काम कितने दिन में ख़त्म कर देगा। पर इन सवालों को बनाने से पहले आपको समझना होगा कि आपको एफिशिएंसी का रेशियो चाहिए होगा, और एफिशिएंसी का जो रेशियो होगा उसे आप इस बात से समझें कि जो उनके द्वारा पैसों का अनुपात होगा, जो उनको प्राप्त पैसों का अनुपात होगा, वही उनके एफिशिएंसी का अनुपात होगा। तो इस तरीके से बात यहाँ तक पहुँच जाएगी। अगर बात यह है कि दोनों मिलके कितने में करेंगे तो हम यहाँ टोटल वर्क निकाल लेंगे। हम जानते हैं कि टोटल वर्क बराबर होता है नंबर ऑफ डेज गुना एफिशिएंसी। 16 सत्ते यहाँ पे लिख लीजिए आप अपना 112, और इस काम को क्या कर दीजिए कि भाई ये पूरा काम जो ये टोटल वर्क आपने निकाला है अभी, इस टोटल वर्क को अगर ए और बी दोनों मिलके करेगा, इस टोटल वर्क को अगर ए और बी दोनों मिलके करेगा, यानी ए प्लस बी दोनों अगर मिलके करेगा तो कितने दिन में करेगा, इसको पता करने के लिए इन दोनों के एफिशिएंसी के योग से भाग देना पड़ेगा। 7 4 11 से, तो 11 दहा में 110, 2 बच जाएगा ऊपर बटे 11। ये बहुत ही आसान सवाल है। हो सकता है एग्जाम में ये सवाल आ जाए या फिर इसका कोई एक हिस्सा पूछ दे, हो सकता है पैसा दे के क्षमता का अनुपात पूछ दे, तो कोई एक हिस्सा भी एग्जाम में आ सकता है, या फिर हो सकता है पूरा क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है। तो बहुत ध्यान से समझें। चलिए हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आज का तीसरा सवाल। ये सवाल भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। देखिए ध्यान से देखिए, सवाल को लिखा है ए, बी और सी अलग अलग क्रमशः 15 दिन, 20 दिन और 30 दिन में एक काम को कर सकते हैं। बहुत ध्यान से समझिए, ए अगर काम को करेगा तो 15 दिन में ख़त्म कर देगा, जबकि बी अगर उस काम को करेगा तो 20 दिन में ख़त्म कर देगा, और सी अगर उस काम को करेगा तो 30 दिन में। आगे देखिए, वे कुछ समय के लिए एक साथ काम करते हैं।
कुछ समय के लिए, जिसके बाद सी काम छोड़ देता है। ये सवाल बहुत अच्छा सवाल है। अगर आपको लगता है, देखने से लगे कि बहुत ज़्यादा इजी सवाल है, तो वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से ट्राई करिए, तब आपको समझ में आएगा कि सच में अच्छा सवाल है। इसको बनाने के समय आप समझेंगे कि बहुत सारा दिमाग खर्चा करना पड़ेगा, और बहुत, अगर आप पहले बना चुके हैं तब तो आप आसानी से बना लेंगे। एग्ज़ाम में भी यही बात है कि आप अगर पहले से जानते हैं या पहले से प्रैक्टिस किए हुए हैं इस सवाल को, तो आप बना लेंगे। ये सारे सवाल एग्जाम्स में आए हुए सवाल हैं, कई बार आ चुके हैं, तो आपको फिर से दोबारा दिख जाए तो इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं है कि दोबारा एग्जाम में आ जाए। तो आप इस पर प्रैक्टिस कीजिए, हल्का लगे तो रोक के प्रैक्टिस करके देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और एक और बात है, कभी भी सवाल को पॉज करके आप बनाइएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा तो ज़्यादा सीखिएगा। देखिए आगे, सी ने काम छोड़ दिया। तीनों एक साथ, वे कुछ समय के लिए एक साथ काम करते हैं, पर कुछ दिनों बाद सी ने काम छोड़ देता है। पूरे काम के बदले 18,000 रुपये का भुगतान किया जाता है। इस बात को आप अच्छे से समझ लीजिए। टोटल जो पैसा हमें प्राप्त हुआ है, टोटल जो पैसा हमें प्राप्त हो रहा है, वो प्राप्त हो रहा है 18,000, वो प्राप्त हो रहा है 18,000, और बी को सी की तुलना में 6,000 ज़्यादा मिलता है। ये भी बात स्पष्ट रूप से कहा गया, ये बात भी इसमें स्पष्ट रूप से कह दिया गया कि जो बी का पैसा है, जो बी का पैसा है वो सी से 6,000 रुपये ज़्यादा है। यानी सी, बी को जो पैसा मिला है वो सी को अगर एक्स मिला है तो बी को एक्स प्लस 6,000 मिला है। और आप ये भी समझें कि अगर ये दो बातें एक्स के फॉर्मेट में आ गई तो ए का फॉर्मेट भी आ जाएगा, क्योंकि टोटल मिला के अगर 18,000 है, अगर बी और सी का जोड़ के हम 18,000 से घटा दें, बाबू बी और सी को जोड़ेंगे तो 2x प्लस 6,000, या 6,000 प्लस 2x, 18,000 से घटा देंगे तो 18 में से 6,000 चला जाएगा 12,000, और 2x घटेगा तो 12,000 माइनस 2x। इस फॉर्मेट में आपका सवाल आ जाएगा। बट इसके बाद आप क्या करेंगे, सबसे बड़ा बात तो इसके बाद का है, यही बात इम्पॉर्टेंट है। चलिए अब यहाँ से शुरुआत करें। सबसे पहले इस बिंदु को समझने का प्रयास कीजिए। 15, 20 और 30 का एलसीएम बहुत सिंपल नंबर है, इसलिए एलसीएम लिख दिए। 15 से अगर हम 60 को भाग देंगे तो 15 चौके 60, 20 से देंगे तो 20 तियाँ 60, और 30 से देंगे तो 30 दूनी 60। आपको इस पॉइंट से इस पैसों का बंटवारा को किस तरह से हम बनाएं, आखिर पैसों को जो बांटा गया है, क्योंकि तीनों ने मिलकर तो काम किया नहीं, सी ने तो काम छोड़ दिया बीच में। यही बात आपको समझना है कि सी ने काम छोड़ा है, ए और बी ने नहीं। ए और बी शुरू से लेकर आखिर तक काम करते रहे हैं, जब तक काम खत्म नहीं हुआ है। सी ने काम छोड़ा है, कुछ दिन बाद सी ने काम छोड़ा है, ए और बी ने नहीं। यही बात आप बस पॉइंट आउट करेंगे कि अगर सी ने काम छोड़ा है तो ए और बी के जो पैसों का अनुपात होगा वो इनके क्षमता के अनुपात के बराबर होगा। ए और बी की बात करें, ए और बी की बात करें तो जो इनके पैसों का अनुपात होगा, ए और बी के जो पैसों का अनुपात होगा वो क्या होगा, 4:3। जबकि ये पैसों का अनुपात कितना दिया हुआ है, देखिए 12,000, ए के लिए दिया है 12,000 माइनस 2x, और बी के लिए दिया हुआ है x प्लस 6,000। किसी को ऐसा तो नहीं लग रहा है कि इसको जोड़ देंगे तब भी x का मान निकल जाएगा, कि तीनों का सम तो 18,000 है, जोड़ के देख लीजिएगा, नहीं बनेगा, क्योंकि 2x और x प्लस x 2x माइनस प्लस में कट जाएगा, x का वैल्यू आप नहीं निकाल सकते, क्योंकि इससे ये बना है तो आप इसको सॉल्व करके x फाइंड नहीं कर सकते, इसीलिए यहाँ से x फाइंड नहीं होगा, x फाइंड यहाँ से होगा। अब यहाँ से x को पहले फाइंड करते हैं, फिर आपसे आगे बात करते हैं। देखिए अगर हम यहाँ से x को फाइंड करें तो ये हो जाएगा 4 × 4x प्लस 4 × 6 24,000 बराबर 3 से गुना करें तो 3 गुना 1200 है कि 12,000 है, 12,000 है सरकार, ये है। तो 3 12 तियाँ 36,000 माइनस 3 दूनी 6x। आगे देखेंगे आप ध्यान से, जब वो 6 इधर आएगा तो 6 4 10x, और 36,000 में से जब 24,000 घटेगा तो आएगा 12,000, एक जीरो कम कर देंगे तो आ जाएगा 1200, यानी x बराबर आ गया 1200।
x बराबर आ गया 1200। तो एग्जामिनर तो सबसे पहला सवाल यही आपसे पूछ सकते हैं कि इनके धन के बारे में पूछ सकते हैं कि a को कितना पैसा मिला, या b को कितना पैसा मिला, या c को कितना पैसा मिला। तो पहले तो यही देख लीजिए, x का मान अगर 1200 आया, अगर एग्जामिनर ने ये पूछा कि c को कितना पैसा मिला तो आपको देना होगा 1200। अगर पूछा जाए कि b को कितना मिला तो 1200 प्लस 600 यानी 1200 प्लस 6000 यानी 7200। और अगर पूछा जाए कि a को कितना मिला तब, तो x का मान यहाँ भी 1200 रखिए, 1200 का दुगना 1200 का दुगना 2400। यहाँ भी x का मान रखा गया है और कुछ भी नहीं है, तो 1200 का दुगना 2400, और 12,000 में से 2400 घटेगा तो 10,000 में से 400 घटेगा यानी 9,600। तो सबसे पहले तो यही बात इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही वाला हिस्सा है कि अगर यही सवाल सिर्फ पूछ लिया जाए आपसे कि ए का, बी का, सी का, और इस तरह से वैल्यू देकर आपसे ए का या बी का या सी का पैसा पूछ लिया जाए, तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट होगा। मेंस में अगर इसका पूरा डिट्टो आ रहा है कि मेंस में ये बड़ा लंबा सवाल आता है, मान लेते हैं 2 नंबर वाले में, तो हो सकता है एनटीपीसी या रेलवे ग्रुप डी या एसएससी एलडीसी वगैरह में जो है इसके छोटा वर्जन पूछा जाए, हो सकता है इसका छोटा वर्जन पूछा जाए। और वैसे भी आज के डेट में जब आपका कट ऑफ 80% जा रहा हो, मेरिट बनते बनते नंबर आपका 85% पे आपके मार्क्स निकल रहे हो, सिलेक्शन होते होते मार्क्स इतना, कट ऑफ इतना भाग रहा हो, तो कुछ भी छोड़कर आप सिलेक्शन लेना अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, मुश्किल हो जाएगा, आप सेलेक्ट होने में दिक्कत होगी। तो आप पूरा पढ़ने का प्रयास कीजिए, पेशेंस रखिए, मैथमेटिक्स है, मन लगाइएगा, सब समझ में आएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब बात ये है कि ये सब तो क्लियर है सर कि ठीक है, ए का निकल गया, बी का निकल गया, सी का निकल गया, ये ठीक है। अब और क्या सवाल बनते हैं? इस सवाल में क्या पूछा गया, देखिए पूछा गया ए ने कितने दिन काम किया, ये सवाल है। हो सकता है कल एग्जामिनर ए की जगह पूछ दें बी ने कितने दिन काम किया, हो सकता है एग्जामिनर पूछ दें कि सी ने कितने दिन काम किया। तो इन बातों को कैसे सीखेंगे, इस पे बात करते हैं, हमारी अब चर्चा इस पे होगी। ये बात आपको अब समझ में आ गई होगी, तो इसको हम थोड़ा छोटा कर देते हैं और एक तरफ रख देते हैं ताकि ये इस पे हम बात कर सकें। देखिए अब बात करते हैं कि ए ने कितने दिन काम किया, या बी ने कितने दिन काम किया, या सी ने कितने दिन काम किया, ये कैसे फाइंड होगा, इसे कैसे फाइंड करेंगे। चलिए एक एक करके आप सारा समझिए। एक क्वेश्चन से आप सब कुछ सीख सकते हैं अगर ढंग से आप सीखें। बार बार एक क्वेश्चन को ही 1-2 बार रोटेट करके आप देख लें, रिवाइज कर लें, तो सारे ही तरह के सवाल आप बना पाएंगे। जितने भी सवाल आप बनाएंगे सब बनेगा। चलिए ए का निकाला जाए। सबसे पहले तो ए का पूछा गया है, हम ए का ही फाइंड करते हैं। देखिए ए एक दिन में 4 यूनिट काम करता है, ए एक दिन में 4 यूनिट काम करता है। अगर ए का पता करना है, मान लीजिए ए ने के दिन काम किया, मान लीजिए ए ने के दिन काम किया, तो हम ए का अगर पता करेंगे तो लिखेंगे 4 के। अगर वो के दिन काम करेगा तो ए का हो जाएगा 4 के, एक दिन में 4 तो के दिन में 4 के। और भाई ये तो ए का हो गया, ये तो ए का हो गया, और नीचे रखेंगे टोटल। टोटल कितना है, टोटल काम है 60, बस। अब बात करेंगे कि ए ने कितने दिन काम किया। हमने क्या किया कि मान लीजिए के दिन किया तो 4k/60 पैसा मिलना चाहिए। 4k/60 का मतलब ए को अगर 4k मिलना चाहिए तो टोटल पैसा 60 होना चाहिए, 4k और 60 का रेशियो होना चाहिए। जबकि हमें पता है कि ए को पैसा कितना मिला, 9600, और टोटल पैसा कितना था आपको पता है, 18,000। तो ए का पैसा, टोटल पैसा, ए का दिन, ए का काम, टोटल काम, ए का पैसा, टोटल पैसा। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको जो मिलेगा के का मान वो हो जाएगा ए के लिए। देखिए जरा, हम देखिए सॉल्व करके दिखाते हैं। अगर के का मान निकालना हो तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। 60 से अगर आप इसे काटेंगे तो 3 बार में कटेगा, और 3 से जब इसे काटेंगे तो 3 तिया 9, 3 दूनी 6 कटेगा, और के बराबर 4 से काटेंगे तो 8, यानी के का मान 8 आया। इस केस में हम कह सकते हैं कि अगर ए का पता करना रहता,
अगर ए का पता करना रहता तो आंसर कितना हो जाता है इसका 8। बहुत ध्यान से सीखिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि एग्जामिनर आपसे ए का पूछेंगे या बी का पूछेंगे या सी का पूछेंगे। जो भी पूछें आपको जवाब देना होगा। अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं आपको सारे ही सवाल बनाने पड़ेंगे। देख लीजिए, अगर बी का पूछा जाए तो हम क्या करेंगे, बी को हम मान लेंगे के दिन। अगर बी का के दिन मानेंगे तो एक दिन में 3, तो के दिन में 3 के, एक दिन में 3, तो के दिन में 3 के। हमने माना कि के दिन काम चला, के का मान हमने मान लिया कि बी ने के दिन तक काम किया है, तो 3 के काम किया होगा। और टोटल पैसा कितना, टोटल काम कितना है 60, तो बी को जो पैसा मिला है वो कितना है 7200। और टोटल पैसा कितना है, वो तो 18,000 ही रहेगा, उसी में से सबको मिला है। चलिए, इसे अगर आप सॉल्व करेंगे, इसे अगर आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा जो के का मान वो होगा बी के लिए। अगर यहाँ पे के का मान आप पता करेंगे तो वो हो जाएगा बी के लिए, वो हो जाएगा बी के लिए। जबकि यहाँ पे जो के का मान था वो किसके लिए था, ए के लिए। चलिए इसे काट लिया जाए। देखिए 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 60 से आप इसे काटेंगे तो 3 बार में कट जाएगा, 3 से इसे काटेंगे तो 3 दूनी 6, 3 चौक 12, और के से इसे के लिए 3 से काट देंगे तो 8। यानी ए ने भी 8 दिन काम किया, बी ने भी 8 दिन काम किया। आप जानते हैं अच्छे से, दोनों ने सेम डेज काम किया है। सी भाग गया था, सी ने गड़बड़ किया था। चलिए सी के बारे में सीखते हैं। ये देखिए, अब अगर हमें सी का फाइंड करना है तो हमने मान लिया कि के जो है वो सी का के दिन, सी ने के दिन काम किया, मान लिया कि सी ने के दिन काम किया, मान लिया कि सी ने के दिन काम किया। एक दिन में करता है 2, तो के दिन में करेगा 2 के, और टोटल काम तो उतना ही रहेगा। सी को पैसा 1200, टोटल पैसा 18,000, बस यही है बस। अगर हम इसे सॉल्व कर देंगे तो जो के का मान आएगा वो सी के लिए दिन निकल जाएगा। सी ने कितने दिन काम किया, सी ने कितने दिन काम किया, ध्यान दीजिए। 2 0 2 0, 60 से काटेंगे तो 3 बार, और 3 चौक 12, और के बराबर 2 से काटेंगे तो 2, के बराबर 2, के बराबर क्या आ जाएगा 2, बाबू के बराबर आ जाएगा 2। तो बहुत आसानी से आपने इस सवाल के हर पहलू को सीखा। मुझे उम्मीद है कि हम आपको ये सवाल बहुत अच्छे से समझा पाए होंगे।